एचएमपीवी वायरस की भारत में एंट्री का असर महाकुंभ में भी दिखने लगा है। संतों ने इस खतरे से निपटने के लिए चीन से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। संतों का कहना है कि महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों में भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। आपको बता दें, कोरोना जैसे वायरस एचएमपीवी के देश में 8 केस हो गए हैं। केंद्र ने राज्यों को एचएमपीवी के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। देश के 4 राज्यों में संक्रमण के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एचएमपीवी वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो एचएमपीवी वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP के साथ उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जा रही है और भारत में किसी भी कॉमन रेस्पिरेटरी वायरल पैथोजन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं देखी गई है। DGHS की अध्यक्षता में जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक 4 जनवरी को आयोजित की गई थी और स्थिति का जायजा लिया गया है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखेगा। भारतीय रेलवे ने भी प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए 24x7 ऑब्जर्वेशन रूमों की व्यवस्था की है। इसके साथ ही प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, नैनी जंक्शन और प्रयागराज छिबकी स्टेशन पर ऑब्जर्वेशन रूम स्थापित किए गए हैं। इन रूम्स में हमेशा डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2025 में होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये जश्न पूरे 45 दिन का होगा, जो 14 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के मुताबिक नदी के किनारे 4000 हेक्टेयर में हो रहे महाकुंभ में करीब 40 से 45 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं इस मेले में यदि इस तरह का वायरस एंट्री करता है तो कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उधर इस नए वायरस को लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में महाकुंभ को लेकर कोई गाइडलाइंस भी जारी की जा सकती है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि एचएमपीवी वायरस आमतौर पर ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, लेकिन कभी कभी यह निचले हिस्से में भी संक्रमण का कारण बन सकता है। एचएमपीवी आमतौर पर सर्दियों और वसंत के मौसम में फैलता है। यह वायरस सभी उम्र के लोगों में फैलता है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों में एचएमपीवी का संक्रमण और भी गंभीर हो सकता है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर फैलता है। चीन में एचएमपीवी के बढ़ते मामलों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर की है। WHO ने इस वायरस को लेकर चीन से संक्रमण से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी है। हालांकि चीन ने स्थिति को सामान्य बताते हुए दावा किया है कि वर्तमान में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं इसके विपरीत संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने की संभावना भी जताई जा रही है। एचएमपीवी वायरस की एंट्री भारत में होने के बाद प्रयागराज का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर आशु पांडे ने कहा कि कोरोना जैसे वायरस के केस भारत में मिल रहे हैं, इसलिए ये कहीं भी फैल सकता है।
महाकुंभ को लेकर शायद आज कोई गाइडलाइन शासन स्तर पर आ सकती है। प्रयागराज के सीएमओ डॉक्टर ए.के. तिवारी ने बताया कि एचएमपीवी वायरस को लेकर हमारी टीम बेहद अलर्ट है। जो भी गाइडलाइंस मिलती है उसी के क्रम में हम लोग इससे बचाव के लिए काम करेंगे। AIIMS के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है। वायरस आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसका इलाज एंटीबायोटिक्स से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और पौष्टिक भोजन करने की सलाह दी है। साथ ही भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने को कहा है। ऐसे में महाकुंभ जैसा आयोजन और 40 करोड़ से अधिक लोगों की जुटने की संभावना बड़ी चिंता खड़ी करता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राज्य टेक्सास के डालस में कोविड और एक्सचेंज के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर शशांक हेडा ने एक मीडिया को बताया कि मीडिया इस वायरस को लेकर बढ़ा चढ़ाकर चिंता की स्थितियां दिखा रहा है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि अचानक से अस्पतालों में लोगों के बढ़ने का कारण सिर्फ एचएमपीवी नहीं है, बल्कि कोई अन्य वायरल संक्रमण भी हो सकता है।